भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा बहुत ही विशेष है। उस मुद्दे पर भारत सरकार को घेरने की हमेशा कोशिश रहती है, एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश रहती है कि भाई ये सरकार तो इस तबके के, इस धड़े के बहुत ही विरुद्ध है। हम आज बात करेंगे किसान से संबंधित योजनाओं की कि किसान के लिए इस सरकार ने कुछ किया भी है या नहीं किया। आप सभी को याद होगा कि एक तथाकथित किसान आंदोलन बहुत बड़े स्केल पर चलाया गया, जिसका नतीजा क्या निकला। साथियों, नतीजा निकलता है किसी भी आंदोलन का जब कोई पार्टियां मिलकर आंदोलन करती हैं, क्योंकि उसको भी किसान आंदोलन नहीं किया जा सकता क्योंकि किसान कम और विपक्षी दल ज़्यादा थे। अलग अलग नेता उभरने की कोशिश कर रहे थे, अपना लॉन्च पैड तलाश रहे थे। तो वो जो नेता अपना लॉन्च पैड तलाश रहे थे वो सारे लॉन्च होने से पहले ही गिर गए। कोई यूपी से आया था, कोई हरियाणा से आया था, कोई किसी और प्रदेश से आया था। तो वो अपने स्थानीय जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में जनता ने उनका बहिष्कार कर दिया, उनको बिल्कुल ही नकार दिया। तो ये तो होगी उन नेताओं की बात। अब हम बात करते हैं भाई, वाकई में सरकार किसान विरोधी है या किसानों के लिए कुछ सोच रही है, कुछ कर रही है। जब भारत सरकार छोटे छोटे मुद्दों पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रही है जिसको पूरा विश्व देख रहा है, तो ये हम कैसे इस चीज़ का एक धारणा जो बनाई जाती है किसान विरोधी है, भाई इस चीज़ को कितना इस चीज़ में सच है, इस चीज़ की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों देखो, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने से पहले जब कोई सरकार किसी चीज़ को बड़े परिदृश्य पे देखती है तो उसका सबसे पहली चीज़ होती है उस चीज़ का बजट, कि वो सरकार उस चीज़ को लेके कितनी सजग है। जैसे हम बात करें रक्षा की, तो सुरक्षा से जुड़े जो हमारा डिफेंस का बजट है उसमें इंक्रीज़ करा गया। तो आम जनता को कैसे पता लगेगा? आम जनता को यही देखने को मिलेगा, हाँ भाई जो बजट इतने का था वो बढ़ा के इतना कर दिया गया, इसका मतलब सरकार इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा सीरियस है। वैसे ही साथियों, किसान के मुद्दे पे जो किसान का बजट है, किसानी का जो बजट है, कृषि विभाग का जो बजट है, उस बजट में जो वो बजट पहले 21 से 22 हज़ार करोड़ था उसको बढ़ा के 1,25,000 करोड़ कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा उछाल इसमें देखने को मिला है। फिर हम बात करते हैं भाई किसानों के लिए सरकार ऐसा क्या कर रही है कि जो एक मध्यम वर्ग लगा लो या बिल्कुल छोटा किसान है, किसी भी लेवल का किसान है, उसको बिल्कुल सहायता किस प्रकार से दी जाए। 6,000 प्रति वर्ष हर एक किसान को, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे किसी भी क्षेत्र से है, उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता था कि बैंक खाते खुलवाए जा रहे हैं, उसमें पैसा कौन डालेगा, ये तो एक जुमला है भारत सरकार का जो चुनाव में दिया था। कितने योजनाबद्ध तरीके से भारत सरकार अपना काम कर रही है, ये देखने लायक, ये स्टडी करने लायक विषय है, इसका अध्ययन होना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री ने आह्वान करके जन जन का बैंक खाता खुलवाया, जीरो लिमिट खाता जिसे हम कहते हैं, वो खाता खुलवाया। उसके बाद उन खातों में इन स्कीम्स के माध्यम से पैसा जाना शुरू हुआ, और वो पैसा अगर ऊपर से 100 रुपये चलते हैं तो नीचे भी 100 ही पहुंचते हैं। पूर्व में अगर आपको याद हो, हम भारतीयों की थोड़ी याददाश्त कमज़ोर रहती है, मैं आपको फिर एक बारी पुनः याद करा दूं। पूर्व के जो प्रधानमंत्री रहे उनका ये कहना था कि मैं ऊपर से अगर 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे, बस आगे की बात आपको याद आ गई होगी कि कितने पैसे पहुंचते हैं, और बीच का जो मामला है वो साफ हो जाता है। लेकिन अब जो भारत सरकार चल रही है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, वो अगर ऊपर से 100 रुपये भेजती है तो नीचे भी 100 रुपये ही पहुंचते हैं। ये फर्क पड़ा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स का। बीच में ब्रोकरी खत्म हो चुकी है। बीच में जो किसान के खाते में 6,000 रुपये आने हैं उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको तारीख सुनिश्चित की जाती है ऊपर से, उसको पता भाई इस तारीख को मेरे बैंक में खाते में पैसे आ जाएंगे, मेरे को किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं, कोई कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर दोस्तों देखो, किसानी जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे वातावरण पे, हमारी नेचर पे, कुदरत से चलती है। ये सिर्फ इंसानों की मेहनत से नहीं चलती। इंसान की फसल खड़ी है, फसल के ऊपर ओले गिर गए,
आपका, मेरा, सरकार का, किसी भी टेक्नोलॉजी का कोई उसमें इस्तेमाल करके भी उसे बचा नहीं सकता। ऐसा एक कई बारी हालात बन जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, या यूं मान लीजिए भी सूखा पड़ गया, खड़ी फसल खराब होगी, खड़ी फसल में आग लग गई। इस चीज को समझने के लिए जो हमारे शीर्ष पे लोग बैठे हैं, जो एक महकमा चला रहे हैं, एक विभाग चला रहे हैं, उनको इस चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, वो जमीन से जुड़े होने बहुत जरूरी है। तो ये देख के बड़ा ही एक, आप यूं कह लीजिए, एक अच्छा लगता है कि जो ऊपर इस टाइम इस विभाग को देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में, उस जो फसल, खड़ी फसल किसी किसान की खराब हो जाती है, उसके लिए ये फसल बीमा योजना चलाई जाती है। और इस योजना के तहत दोस्तों आपको आंकड़े अगर मैं बताऊं, 1.33 लाख करोड़ के आसपास मुआवजे वितरित हो चुके हैं। 9 करोड़ से ऊपर जो किसान हैं वो फसल बीमा योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। ये हम पूरे देश की बात कर रहे हैं साथियों, किसी एक प्रदेश की या एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे। पूरे देश में जहां हम सुनते थे भी महाराष्ट्र में कैसे सूखाग्रस्त इलाकों में सुसाइड होता है, कैसे किसान आत्महत्या करता है, कितनी ज़्यादा घटनाएं बढ़ चुकी थी, उनमें बहुत भारी संख्या में गिरावट आई है। और वो गिरावट इसलिए आई है क्योंकि सरकार ने उनका हाथ पकड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ पकड़ा, और उसी प्रकार से विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास इसी रास्ते पे, इसी उसमें कर रही हैं। तो फसल बीमा योजना से किसान को एक बहुत ज़्यादा सुरक्षित माहौल मिल रहा है, जिससे वो देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है। फिर हम बात करते हैं साथियों किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है जिससे कि किसान को, अब फसल का क्या है, आपने फसल लगा दी, फसल लगा के जब वो कटेगी, मंडी में जाएगी, फिर बिकेगी, फिर पैसा आएगा। तो एक तरह से आप इसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पे भी देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि आपका पैसा ब्लॉक हुआ है जो किसान ने अपना लगाया, लेकिन अब उस पैसे का इंतजार किसान नहीं कर सकता। और सारे किसान इतने समर्थ नहीं हैं, इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपनी जेब से और पैसा लगाई जाएं, कि जब तक फसल का पैसा दोबारा से मार्केट से उनके हाथ में नहीं आता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई, जिसमें बहुत ही कम ब्याज दरें हैं। मतलब वो ये लगा लीजिए भी ना के बराबर ब्याज दर उसमें आप उसको लगा सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होता है, जब किसान का पैसा मार्केट में रुका होता है तो वो अगली फसल लगाने के लिए, अपने खेत को दोबारा तैयार करने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए वो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना से पैसे ले सकता है। और लगभग अगर आंकड़ों की बात करें तो 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना का अभी तक फ़ायदा लिया है। और ये फ़ायदा उन्होंने अपने पर्सनल उसके लिए, आप इसको उस दृष्टि से ना देखें कि भाई किसान ने अपने बेनिफिट के लिए लिया। किसान की जो भूमिका देश को आगे बढ़ाने के लिए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों कोरोना में जब बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी गिर गई, उनको मतलब ऐसा हो गया कि वहाँ भुखमरी का माहौल था। भारत में एक भी आदमी भूखा नहीं सोया, राशन मुफ्त में बांटा गया। 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन लगातार मुफ्त में दिया गया। और इसके पीछे सिर्फ सरकार है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, इसके पीछे भारत का वो किसान है जिसने दिन रात एक करके अपने खेत में से फसल निकाली, तैयार करी और जन जन तक पहुँचाने का काम एक किसान का जो सामर्थ्य है उसने वो दिखाया। और देश को जब भी आपदा कोई ऐसी आई है, किसानों ने आगे बढ़ चढ़कर उसका सामना भी किया है और सरकारों का साथ भी दिया है। तो दोस्तों ये जो खेती से जुड़ी चीज़ें हैं ये देश की प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक पेट में अन्न नहीं होगा कोई भी देश, कोई भी सेना, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी कुछ नहीं कर सकता। और वो अनाज अगर आपकी अपनी मातृभूमि से निकला हो तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। ये जो बाहर के देश हैं ये क्यों, इनके यहाँ कुछ होता ही नहीं, इनके यहाँ कुछ उगता ही नहीं। बहुत से तो ऐसे देश हैं कि अगर ये रेल माध्यम और हवाई माध्यम, ये सारे प्रकार के माध्यम जो हैं बंद हो जाएं तो वो भूखमरी से मर जाएं। वहाँ की आबादी जो है उनको पलायन करना पड़ जाए, क्योंकि उनके पास खाने को मांस के सिवा है ही कुछ नहीं।
तो ये एक परिस्थिति जो है, किसान के लिए जो योजना बनाई गई है किसान क्रेडिट कार्ड की, ये बहुत एक अहम योजना है। फिर हम बात करते हैं साथियों किसान का जो सामान है। अब एक किसान ने एक फल सब्जी बना तो ली, लेकिन उसके यहाँ से जो मंडी है वो 50 किलोमीटर की, 60 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अब फल सब्जी जो है या तो वो किसी स्टोर में रखे या कुछ ऐसे करे, लेकिन हर एक किसान इतना समर्थ नहीं है। छोटे किसान भी, हमारे भारत का जो एक नंबर है छोटे किसानों का बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भारत सरकार ने दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया जिसे हम कहते हैं किसान रेल, किसानों को समर्पित रेल। 167 से ज़्यादा, 167 से ज़्यादा किसानों को समर्पित रेल जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें किसान, अब मान लो कोई किसान दिल्ली में है और वो दिल्ली से दूर सोनीपत में या दिल्ली से दूर नोएडा में या मथुरा में कहीं अपना सामान, मेरठ में कहीं पे भी अपना सामान लेके जाना चाहता है तो वो रेल माध्यम से ले जा सकता है। 2 से 3 घंटे की दूरी वो अपना सामान रेल के अंदर रख के फल सब्जियां, जो ताज़ी फल सब्जियां हैं, उन्हें वहाँ की मार्केट में जाके अच्छे दाम में बेच सकता है। इससे क्या है कि एक दाम का जो संतुलन है वो बना रहता है। और इसके ऊपर भारत सरकार ने जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, अगर वो कोई किसान लेके जा रहा है उसको 50% तक का किराए में उसको वो मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी 50% तक की। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और फिर हम बात करेंगे फूड पार्क, जो अब तक मात्र 2 थे। मेगा फूड पार्क जो हैं वो अब भारत में 22 की संख्या हो चुकी है। तो हर एक अलग अलग कोनों पे किसानी से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, ये तो हमने एक छोटी सी वीडियो में, जितने एक 10-5 मिनट की वीडियो में कवर हो सकते हैं, हमने उसी की चर्चा करी। इसके अलावा भी साथियों किसानों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेमेंट का है, गन्ना की पेमेंट का है, अन्य जो पेमेंट्स का है उसका मुद्दा कहें, उस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की बड़ी ही बारीकी से नज़र है। आपने बहुत लंबे समय से देखा होगा भाई, उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता था गन्ने की पेमेंट का, जो पिछले, मैं ये नहीं कहता कि बहुत वर्षों से, लेकिन आप ज़्यादा पुरानी बात ना करें, पिछले 2 से 3 वर्ष का उठा के देख लें तो गन्ने की पेमेंट की जो समस्या है वो नामात्र रह चुकी है। तो ऐसे ऐसे बदलाव जब एक किसान की ज़िंदगी में, एक आम जन की ज़िंदगी में आएंगे, उससे पूरा देश प्रगति करेगा, पूरा देश उससे उठ खड़ा होता है, ताकतवर हो जाता है। तो आज के अंक में इतना ही साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों आप इतना ही अगर कर दें कि जो इस वीडियो को देख रहा है कम से कम 1 या 2 व्यक्तियों को पर्सनली, चाहे फ़ोन के माध्यम से कह के ये वीडियो देखने को कहें, उनको अनुरोध करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी अपने देश के लिए, आपके और मेरे देश के लिए जो जानकारी है वो उन तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।